Hello everyone. Yes, sir. Yeah, we'll start in few minutes. Let few people more join the webinar. Sure. तो ये दोनों रडार और सैटेलाइट है ना, ये नॉन कांटेक्ट टाइप मेजरमेंट टेक्निक्स हैं, जिसमें कोई कांटेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा है और हम लोग दूसरे तरीकों से रडार में माइक्रोवेव से हम लोग देख रहे हैं और सैटेलाइट में हम लोग जो चैनल्स हैं उनके थ्रू देख रहे हैं, विजिबल, इंफ्रारेड, इन चैनल्स के थ्रू में हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, स्कैन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्पेसिफिक लोकेशन को जहां पे हम लोग को वो डेटा चाहिए। इसके अलावा समुद्र में भी जो शिप होते हैं उनमें भी ऑब्जर्वेटरी होती है, उनमें भी ऑब्जर्वेशन लिया जाता है। और उसके अलावा जो बुएज है, ये एक टाइप का छोटा सा आपका फ्लोटिंग टाइप का इक्विपमेंट है, जिसमें ऑब्जर्वेशंस के लिए सेंसर्स लगे होते हैं। ये फ्लोट करता है और आपको जो समुद्र के बेसिक पैरामीटर्स हैं वो आपको ये मुहैया कराता है। फिर आता है ओजोन ऑब्जर्वेशन। तो जैसे बताया था कि पायलट बैलून में हम लोग क्या करते हैं कि एक हाइड्रोजन बैलून होता है, उसमें सेंसर्स लगा के हम लोग छोड़ते हैं और जैसे ही बैलून ऊपर जाता है तो सेंसर्स डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे वो वैल्यू हम लोग को प्रोवाइड करते हैं और ये सेकेंड्स में इसकी जो डेटा है वो हर एक 10-15 सेकेंड्स में आते रहती है। तो हम लोग को डिफरेंट प्रेशर लेवल पे वैल्यूज आते रहते हैं कि टेम्परेचर का क्या वैल्यू, ह्यूमिडिटी का क्या वैल्यू है, कौन से प्रेशर जोन पे, तो वो वैल्यू हमको आते रहते हैं। उसी जगह पे अगर हम लोग ओजोन इंस्ट्रूमेंट्स लगा दें तो हमको ओजोन की भी जो मौजूदगी है एटमॉस्फेयर में उसके बारे में भी पता चलता रहता है। फिर बात करते हैं कि एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग। तो आपने सफर सिस्टम के बारे में सुना होगा, जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स है, 8 बेसिक पैरामीटर्स हैं जो सतही एयर पॉल्यूशन के बारे में बताते हैं। फिर आता है सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज, जहाँ पे हम लोग भूकंप जो है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, क्योंकि देखिए भूकंप का फोरकास्ट नहीं किया जा सकता है। तो भूकंप के जस्ट होने के बाद में जो सिग्नल्स हमें प्राप्त होते हैं, वो सिग्नल्स के तौर पे हम लोग की काफी ऑब्जर्वेटरीज है इंडिया भर में, और हम लोग एक ट्रायंगुलेशन मेथड के हिसाब से उसका सेंटर फाइंड करते हैं और तुरंत ये विद इन मिनट्स ये ट्रांसमिट हो जाता है कि कहाँ पे भूकंप आया और कितनी तीव्रता का भूकंप था, जमीन से कितनी नीचे थी। तो ये सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज ढेर सारी लगी हुई हैं हमारी। अब ये देखते हैं कि ये बेसिक सरफेस ऑब्जर्वेटरी का फोटो है, चित्र है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि पहले विंड वेन एंड एनीमोमीटर लगा हुआ है कि जिससे आप हवा की दिशा और उसकी गति दोनों आप देख सकते हैं। फिर है बैरोग्राफ और थर्मोग्राफ। ये चार्ट है बैरोग्राफ और थर्मोग्राफ। आपको इन चार्ट के मदद से आपको कंटिन्यूअस टेम्परेचर का देखने को मिलता है। और इसमें बेसिकली जो बैरोग्राफ है ये आपको मतलब रूम के अंदर में ही होता है। यहाँ पे हाइग्रोग्राफ होना चाहिए था बेसिकली, हाइग्रोग्राफ ह्यूमिडिटी का। तो ये कंटिन्यूअस चार्ट है, तो आप में कंटिन्यूअस चार्ट में आप देख सकते हैं कि क्या फ्लक्चुएशन हो रहा है। और फिर जनरली में लगा होता है ऑर्डिनरी रेन गेज और साथ में एक सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज लगा होता है। तो ऑर्डिनरी जो रेन गेज है उसमें तो नापने की विधि यूज की जाती है। एक फ्लास्क होता है, उसमें मेजरमेंट रहता है और आप उससे नापते हैं कि कितनी बारिश इकट्ठा हुई। सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज भी आपका चार्ट बेस हो गया, जिसमें आप कंटिन्यूअस मॉनिटर कर सकते हैं कि कितना रेनफॉल हुआ। सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज में जब एक लेवल के पहुंचने के बाद में जो पानी है वो मशीन से निकल जाता है और फिर से रीडिंग स्टार्ट होती है। और फिर थर्मोमीटर स्क्रीन में, जिसमें 4 थर्मोमीटर लगा रहते हैं, तो उसकी मदद से भी आपको जो सतही ऑब्जर्वेशन है वो लेने में मदद होती है। जो 4 थर्मोमीटर लगे होते हैं, तो एक मैक्सिमम हो गया, एक मिनिमम थर्मोमीटर हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक आपको ये दोनों बताते हैं कि मैक्सिमम आज का कितना गया है और मिनिमम आपका कितना ऑब्जर्व हो रहा है। और उसके बाद में इसमें 2 और थर्मामीटर लगाते हैं जो आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में बताते हैं और एक नॉर्मल जो टेम्परेचर जो चल रहा है उसके बारे में बताते हैं। तो कुल मिला के 4 थर्मामीटर लगे रहते हैं
और जो स्क्रीन है उसके अंदर में ये फिक्स होते हैं। और स्क्रीन का नाम है स्टीवेंसन स्क्रीन, और इसकी दिशा ऐसे निर्धारित की जाती है कि सूर्य की रोशनी डायरेक्टली इस स्क्रीन पे ना पड़े, और इसकी ऊंचाई भी फिक्स की जाती है 1.25 टू 1.5 मीटर के आसपास में। और बात कर रहे हैं ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। तो जैसे मैंने बताया कि स्वचालित है, इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती है, और ये मास्ट में डिफरेंट सेंसर्स लगे होते हैं। सबसे ऊपर में विंड सेंसर लगा होता है, बेसिकली अल्ट्रासोनिक तकनीक पे ये काम करने वाला विंड सेंसर है। और फिर एंटीना नीचे में आप देख रहे होंगे एक एंटीना लगा हुआ है, और फिर ये डीबी बॉक्स है जहाँ पे डेटा लॉगर होता है, जहाँ वैल्यू कनेक्ट होते हैं। बाकी यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर सेंसर्स लगे होते हैं। और इसमें आप एग्रीकल्चर सेंसर्स भी लगा सकते हैं, जिसपे आप सॉइल मॉइस्चर आप देख सकते हैं डिफरेंट लेवल पे। तो बेसिकली ये आजकल काफी यूज में आता है, और आप ये एक्चुअल में देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा हुआ है। फिर जैसे ये रेडियो संडे उपकरण मैंने बताया था कि हाइड्रोजन बैलून में जो सेंसर्स लगे होते हैं, ये बैलून है, हाइड्रोजन बैलून है, और ये सेंसर्स लगे हुए हैं। ये बेसिकली 2 बार छोड़ा जाता है, सुबह 5:30 बजे और शाम को 5:30 बजे, मतलब 0 UTC और 12 UTC पे। तो मौसम की जितनी भी जानकारी है जो हम लोग इकट्ठा करते हैं, वो सब जो समय की सारणी है वो यूटीसी में इकट्ठा करते हैं। यूटीसी जो हो गया वो जो अपना आईएसटी है उससे 5.5 घंटे आगे चलता है। और अब बात करते हैं कि डॉपलर वेदर रडार। आप लोग देख रहे हैं कि डॉपलर वेदर रडार आपको देखने को मिल रहा है। ये रडार के जो बिल्डिंग है ऊपर में आपको एक फुटबॉल जैसी आकृति देखने को मिल रही है। तो ये बेसिकली रडार का आउटर कवर है, और इसके अंदर में रडार होता है। तो रडार के 2 कंपोनेंट बेसिक होते हैं। एक तो एंटीना होता है जो कि ट्रांसमिट और रिसीव सेम एंटीना करता है, और नीचे में इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम लगे होते हैं। क्योंकि डायरेक्टली धूल के कण और बारिश एंटीना पे ना पड़े, इसीलिए ये ट्रांसपेरेंट कवर होती है, फाइबर की कवर होती है, जो रडार को धूल कण और बारिश से प्रोटेक्ट करती है। ये सैटेलाइट हो गए जिसकी काफी उपयोगिता आज के दिन में देखने को मिलती है मेट्रोलॉजिकल मेजरमेंट में, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप में, जहां पे आप इंस्ट्रूमेंट नहीं ले जा सकते हैं, वहां पे आप आकाश से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, और वो डेटा हम लोग को जमीन पर प्रोवाइड होती है। ऑब्जर्वेशन हमें मिलता है, उसके हिसाब से हम लोग को फोरकास्ट करने में और समझने में काफी आसानी होती है। ये बुआज है जो आपको अब मैंने बताया था, ये खुद ही तैरते रहते हैं, इनमें सेंसर्स फिट होते हैं, और जीपीएस इसमें लगा होता है जिससे इसकी लोकेशन भी ट्रैक की जा सकती है। ये बेसिक सरफेस चार्ट है। पुराने टाइम में इसी टाइप के चार्ट्स की यूज होता था। हर लोकेशन पे क्या वैल्यू है उसको संक्षिप्त में दिखाने के लिए इसमें कोड्स यूज होते थे, और कोड्स के जरिए जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं वो समझते थे कि किस जगह पे कितना वैल्यू दिया हुआ है और उसका कितना मान होता है, क्या मतलब उसका निकलता है। अब जो है वो चार्ट्स ऑटोमेटेड आ गए हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, और जो मॉडल्स हैं उनके थ्रू अब हम लोग को ऑटोमेटिक चार्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जिसका उपयोग हम लोग फोरकास्टिंग में आज के दिन में काफी जोर शोर से कर रहे हैं। और जो बेसिक एप्लीकेशन है वो तो हम लोगों ने उस एनिमेटेड वीडियो में भी समझा था, और ऐसे इसमें भी देख सकते हैं कि वेदर फोरकास्टिंग में हाइड्रोलॉजिकल यूज है, एविएशन में यूज है, खेती में बहुत ही भारी यूज है, डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका काफी यूज है, डिजास्टर वेदर जब होते हैं तो काफी यूज है, नेविगेशन में यूज है, एडवेंचर स्पोर्ट्स में यूज है। तो मतलब जीवन के हर क्षेत्र में मौसम का कहीं ना कहीं उपयोग है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, बट हर क्षेत्र में मौसम का उपयोग है, मौसम की जानकारी की उपयोगिता है। अब अलग अलग टाइप के जो पूर्वानुमान होते हैं, फोरकास्ट होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आता है कि शॉर्ट रेंज फोरकास्ट, लघु कालिक, मतलब कम दूरी की फोरकास्ट, शॉर्ट रेंज। तो इसका जो वैलिडिटी पीरियड है ये 24 से 48 घंटे की होती है। फिर आता है मीडियम रेंज फोरकास्ट,
मध्यकालिक पूर्वानुमान, ये 2 से 7 दिनों तक की इसकी वैलिडिटी होती है। फिर आता है लॉन्ग रेंज फोरकास्ट, जो कि आप लोग देखते होंगे कि मानसून सीजन के पहले लॉन्ग रेंज फोरकास्ट आता है, तो ये दीर्घकालीन मतलब लंबी दूरी तक की फोरकास्ट होती है। तो ये लॉन्ग रेंज फोरकास्ट हो गया। और नाउकास्ट हो गया कि जो आप 1 से 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे तक जो फोरकास्ट जिसकी वैधता हो, जिसके लिए खासकर रडार और सैटेलाइट की काफी उपयोगिता है कि इतनी कम समय के लिए फोरकास्ट देने के लिए इसको हम लोग नाउकास्टिंग कहते हैं। नाउ मतलब अभी अभी का फोरकास्ट, तो उस हिसाब से हम लोग इसको नाउकास्टिंग कहते हैं। अब फोरकास्ट और बुलेटिन जो एमसी रांची इशू करता है, मेट्रोलॉजिकल सेंटर रांची इशू करता है, तो स्टेट डेली वेदर रिपोर्ट काफी लोग आप लोग इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे, और ये आपको अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान बताता है, साथ में उसकी चेतावनी भी बताता है। और फिर डिस्ट्रिक्ट फोरकास्ट रहता है जिसमें 5 दिन का फोरकास्ट और उसके अगले 2 दिन का आउटलुक भी बताया जाता है। फिर नाउकास्ट, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेशन वाइज सीवियर वेदर नाउकास्ट जाता है, और एक तो नाउकास्ट है हर 3 घंटे पे जाता है, बट एक और नाउकास्ट है जो कि जब सिस्टम बनता है तुरंत ही उसको हम लोग डिसमिनेट करते हैं मीडिया को और डिजास्टर मैनेजमेंट को और स्टेट अथॉरिटीज को।